वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कमला जल विद्युत परियोजना के बारे में, और ये चर्चा में क्यों है, चलो इसके बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे जो दिया गया है कि ये जो परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश में कमला जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, और एनएचपीसी और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही यहाँ पे मिलके इसको संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे स्थान है अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में, कमला नदी पर है। सुबनसिरी की सहायक नदी है ये, उस पर स्थित किया जाएगा, मतलब अभी इसको बनाया जाएगा। बनने में कम से कम इसको 8 साल लग जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्षमता है जो कि 1720 मेगावाट की क्षमता है वो रखी गई है। परियोजना का प्रकार है भंडारण आधारित योजना, बाढ़ नियंत्रण घटक शामिल किए गए हैं इसके अंदर। संरचना की अगर बात करें तो 216 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो बनाया जाएगा, ये आपको फोकस करना है इसके ऊपर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि जो कार्यकाल है वो अनुमानित अवधि 8 वर्ष, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 8 वर्ष की अवधि के रखी गई है इसकी अनुमानित, कि जब बन के रेडी होगा तब। फिर ऊर्जा उत्पादन प्रतिवर्ष, यहाँ पर देखो कितनी ऊर्जा ये प्रतिवर्ष उत्पादन करेगा, तो यहाँ पे है 6869.92 मिलियन यूनिट्स हरित ऊर्जा यहाँ पे जनरेट करेगा। और इक्विटी जो हिस्सेदारी है वो एनएचपीसी की रहने वाली है 74%। ये आपको याद रखने का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की जो भागीदारी है वो ओनली 26% है। एनएचपीसी की कितनी है? 74%। एनएचपीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, 1975। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है वित्त पोषण और आर्थिक पहलू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुल परियोजना का जो है वो खर्चा आएगा यहाँ पे 26,069.50 करोड़ रुपीस, और इसकी जो ऋण इक्विटी क्षमता है वो रहने वाली है 70:30, यानी कि 70:30 यहाँ पे इक्विटी और जो डेब्ट और इक्विटी रेशो रहने वाला है। केंद्र सरकार का अनुदान और बुनियादी ढांचे के लिए 1340 करोड़ रुपये। बाढ़ नियंत्रण घटक के यहाँ पे 4,743.98 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे बात करते हैं परियोजना बहुआयामी लाभ, यानी कि इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हरित ऊर्जा उत्पादन करने से जीवाश्म इसमें की ईंधन की निर्भरता में भी कमी आएगी। साथ में बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन से भी यहाँ पे बचाव होगा। ब्रह्मपुत्र घाटी की बाढ़ से राहत प्रदान की जाएगी, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी जब पानी से भर जाती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो उससे भी राहत प्रदान की जाएगी। और सामाजिक आर्थिक विकास से यहाँ पे जो है वो लाभ होगा। अरुणाचल प्रदेश को 12% यहाँ पे जो कहा गया है कि मुफ्त बिजली सालाना यहाँ पे बोला है 486 करोड़ रुपए के जो इनकम होगी, और रोजगार भी यहाँ पे सृजन होगा, यानी कि वहाँ पे स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार मुहैया होगा इसको बनाने में। और स्थानीय क्षेत्र के विकास कोष के प्रति वर्ष ₹40 करोड़ रुपए का योगदान भी यहाँ पे मिलने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में विद्युत जल का क्या महत्व है, तो राज्य में 58,000 मेगावाट की अपार जल विद्युत क्षमता यहाँ पे आ जाएगी, और राज्य सरकार द्वारा 25 से लेकर 35 दशक तक जल विद्युत जो है दशक घोषित किया गया है। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक। If you want this notes PDF, so you can send me message on WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। Thank you so much for watching this video. Keep watching and keep learning.